अब भयंकर गर्मी पड़ने की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं शाम को तो चाय वैसे भी नहीं पीती थी और सुबह ही सर्दियों में पिया करती थी, तो वो भी अब मैंने बंद कर दी है। और उसकी जगह मैंने शुरू किए हैं कुछ चीज़ें, कुछ हेल्थ ड्रिंक्स, जिसमें कि कुछ मिल्क शेक हैं और भी ड्रिंक्स हैं जो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी कभी। तो आज बना रही हूँ चीकू शेक, जिसके लिए मैंने देखिए पहले से चिया सीड्स जो हैं उन्हें भिगा दिया था। तो वो तो जब तक फूल रही हैं तब तक मैं काटूँगी चीकू। और चीकू में खुद की ही मिठास बहुत होती है, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा चीनी कोई नहीं डालूँगी। हाँ, अगर आप बना रहे हैं और आपको मीठा और ज़्यादा चाहिए तो आप उसकी जगह चीनी की जगह शुगर या चाहें तो शहद का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए डाल दिया है दूध, चीनी इसमें मैंने नहीं डाली है और भी कोई चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ बस ऑन करना है मिक्सी को और इसे करना है ब्लेंड। तो बस इसे चलाने के बाद हो जाएगा मेरा शेक तैयार, चीकू शेक। और साथ में बन रही है चाय। हस्बैंड चाय पीते हैं तो उनके लिए 1 कप चाय अलग तैयार कर रही हूँ और अपना कर रही हूँ मिल्क शेक तैयार। तो हो जाएगा हमारा सुबह का नाश्ता। तो इस तरह से होती है मेरी सुबह की शुरुआत, जिससे कि एक हेल्थ ड्रिंक के साथ। मैंने चाय सिर्फ सर्दियों में ही पिया करती थी, क्योंकि सर्दियों में तो थोड़ा ठीक रहता है चाय पीना। लेकिन गर्मियों में जो है, एक तो वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है और ऊपर से गरम गरम चाय का आनंद जो है नहीं आता है। हाँ, जिसे हैबिट है उसे तो आदत है तो वो पिएंगे ही, लेकिन मेरी जो आदत है मैं अपनी आदतें चेंज करती रहती हूँ, परमानेंट नहीं रखती। और जो चीज़ें अगर बॉडी को नुकसान पहुँचा रही हैं तो उन्हें छोड़ देना ही ठीक रहता है। तो देखिए मेरा मिल्क शेक तैयार हो गया है और हस्बैंड के लिए चाय भी। तो बस अब इन्हें सर्व करना रह गया है। और अब देखिए अपने लिए गिलास में मैंने कर लिया और हस्बैंड को दे दी चाय और बिस्किट। तो इस तरह से होती है मेरी सुबह की शुरुआत एक हेल्दी ड्रिंक के साथ। और यकीन मानिए दोस्तों, चीकू शेक जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। और देखिए ये हैं वो चिया सीड्स जो मैंने इसमें डाले थे, तो उनके साथ में हो गया ना और ज़्यादा हेल्दी। जो चिया सीड्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं, तो इन्हें भी मैं यूज़ करती हूँ। मिल्क शेक या स्मूदी के अलावा मैं कुछ और ड्रिंक भी मॉर्निंग में पीती हूँ। अगर मिल्क शेक ना बनाऊँ या स्मूदी ना बनाऊँ तो उसकी जगह मैं बनाती हूँ कुछ पानी के साथ हेल्दी ड्रिंक। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गर्मियाँ बहुत पड़ने लगी हैं अब, तो ले आई हूँ अपना घड़ा। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था और इसे मैंने गेरू से दोबारा से पेंट करके वापस से स्टोर में रख दिया था और अब वहीं से निकाल कर लाई हूँ। तो देखिए ये गेरू से पेंट करने के बाद कितना नया लग रहा है, जैसे आज ही मार्केट से लेके आए हूँ। तो ढक्कन पे और इस घड़े पे दोनों पे ही मैंने पेंट करके इसे रख दिया था। आप भी अगर मिट्टी का कोई बर्तन यूज़ करते हैं और उसे उठाकर जब रखते हैं तो उसे भी गेरू के साथ पेंट करके रख दीजिए। बहुत ही बढ़िया चलते हैं ये, फिर ख़राब नहीं होते। और आज बनाने हैं मुझे अपने कुशन के लिए कुछ कवर। मेरे पास ये फैब्रिक रखे हुए थे तो सोचा क्यों ना कुशन कवर ही बना लिए जाएं, क्योंकि कुशन कवर जो हैं वो उनके लिए कम ही फैब्रिक लगता है और ये कॉटन के हैं तो गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। देखिए कि ये है मेरे पास कुशन कवर, ये रेडीमेड है, इसी का मेजरमेंट लेकर और मैंने बनाया था। ये 16 बाई 16 इंच का है
और इसी मेजरमेंट के साथ हम इसे बनाएंगे। तो पहले ये मैंने 16 बाय 16 इंच का कुशन बनाने के लिए हमें जो लंबाई और चौड़ाई लेनी होती है 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है सिलाई के लिए। तो देखिए 16 बाय 16 इंच के हैं ये कुशन, हम 17 इंच लेंगे। 16 हमारा कुशन तैयार आएगा और 17 इंच हम कटिंग में लेंगे। एक लेंगे और 17 इंच ही हम इधर से लेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा जब यहाँ से चारों तरफ से सिलेगा तो वो 16 बाय 16 का हमारा तैयार आ जाएगा। तो ये तो फ्रंट का पोर्शन मैंने काट के रख लिया है और अब बैक पोर्शन काटना है। तो उसके लिए हम लेंगे ये 2 टुकड़े और देखिए यहाँ हमें ज़िप लगानी है, तो इसलिए हम इसके 2 पीसेस लेंगे। तो यहाँ से हम आधा इंच छोड़ते हुए इस कपड़े को रखेंगे और ये जितना भी है एक्स्ट्रा हम इसे काट लेंगे, क्योंकि जो पीछे की तरफ ज़िप लगती है उसमें हमें फ़ोल्ड करने के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो पहले देख लेते हैं टोटल कितना है। ये 18 इंच आ रहा है। अगर हम ज़िप नहीं लगाते हैं तो ये फैब्रिक हमें 17 इंच से एक्स्ट्रा 5 इंच और रखना पड़ता है, क्योंकि वो इस तरह से फ़ोल्ड करके आता है, इस तरह से आता है, इसलिए हमें वो एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। लेकिन मुझे ज़िप लगानी है तो मैं सिर्फ आधा इंच यहाँ दबाते हुए और बाकी ये 17 इंच लेना था, लेकिन मैं यहाँ पर 18 इंच लूँगी, केवल ये वाली चौड़ाई, और ये जो है ये वही 17 इंच रहेगा। इंच ही चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ से मुझे इसे कट करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया और ये 2 पीस हमारे निकल आए हैं। तो ये बैक पार्ट हो जाएगा और ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से कुशन को मैं तैयार करूँगी। चलिए देखते हैं कैसे। और शुरू कर दी है अब इसकी स्टिचिंग। चारों तरफ से हमें इसे स्टिच कर लेना है, उससे पहले हमें ज़िप लगानी होती है। तो देखिए ज़िप लगा दी है और चारों तरफ से इसे मैंने सिल भी दिया है और ये पहला कुशन मेरा तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरा कुशन तैयार करूँगी, लेकिन इसमें जो है दोनों पार्ट मैंने इक्वल रखे हैं 17 बाय 17 इंच के, और ज़िप जो है वो नीचे की तरफ मैंने इसमें अटैच कर दी है। तो तीसरा कुशन है, ये भी मैं इसी तरह से ही सिलूँगी। इसमें भी मैंने नीचे की तरफ ज़िप लगाई है और चारों साइड्स मैंने जो बाकी की तीनों साइड्स हैं वो स्टिच कर दी हैं। तो ये भी मैंने 17 बाय 17 इंच का ही रखा था, क्योंकि इसमें ज़िप जो है वो नीचे की तरफ लगेगी। तो देखिए हो चुके हैं मेरे ये कुशन तैयार। मैंने इस तरह के येलो कलर के जो हैं वो 2 कुशन तैयार किए हैं, और ये जो ग्रे कलर के हैं ये भी 2 कुशन तैयार किए हैं, और ये जो वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ये 1 पीस मैंने इसे का तैयार किया है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इन्हें चढ़ाने के बाद। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें नीचे की तरफ इसमें ज़िप लगाई थी। लग रहा है ना सुंदर। तो आप भी इस तरह से, अगर आपके पास भी कॉटन के फैब्रिक रखे हुए हैं तो आप भी इस तरह से अपने घर को कुशन के ज़रिए सजा सकती हैं, और वो भी अपने हाथों से। तो देखिए ये येलो कुशन बनाया था, इसमें भी मैंने नीचे की तरफ ज़िप लगाई थी। लग रहा है ना सुंदर, और कलर भी देखिए कितना प्यारा है इसका। और इसी तरह बनाया है तीसरा कुशन, ये है वो, देखिए ये भी एकदम लग रहा है ना रेडीमेड। और इसी तरह से देखिए ज़्यादा अगर आपको स्टिचिंग नहीं भी आती है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही आसान होती हैं घर में बनानी। तो आप भी बनाइए और अपने घर को सजाइए।
सुंदर लग रहे हैं ना। अभी तो ये पहला ही है, अभी आगे और भी हैं। और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिखकर कि ये डिज़ाइन आपको कैसे लगे। और देखिए ये बचे हुए कपड़े से ही बनाए हुए हैं जो मेरे पास वेस्ट रखे हुए थे, और बस उन्हीं से सजाया है अपना घर। इस तरह से आप भी अपने घर को छोटी छोटी चीज़ों के साथ सजा सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।